हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमेन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपको बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगातार यहाँ पे बाबा का दावा चल रहा है, मतलब कि इस बार 300 क्वेश्चन मात्र आपको पर सब्जेक्ट का दिया जाएगा और तैयारी कराना मेरा काम है, तैयारी करना आपका काम है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी सर आपका कम है, तो एक काम कीजिएगा, आपके वीडियो जब आप ऑन करते हो तो उसके राइट साइड में ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और अपना 720p कर लीजिएगा ताकि आपका क्वालिटी क्लियर दिखे। ठीक है, अगर 144 पे आप चलाइएगा 144p पे तो भाई क्वालिटी तो मिलने वाला नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान आप खुद रखिए। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, यानी लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए, रटना सब जानते हैं, समझना कोई कोई जानते हैं, तो समझने में जो मजा है वो रटने में मजा नहीं है, इसलिए समझने का ज़्यादा कोशिश कीजिए। यहाँ क्या है, द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन सेक्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। मतलब ये कि वैसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जैसे दूसरा है, वुमेन हैव 23 पेयर्स, यानी 23 जोड़े, मानव के जो है कितने 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। क्रोमोसोम दैट इज देयर नंबर इज 46, यानी मनुष्य में कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है बुआ, 46 होती है। उसके बाद ऑफ दिस 44 आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, यानी जो 44 क्रोमोसोम होते हैं उनको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, और बाकी के जो 2 होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो असल में गेम कहाँ से बनता है, इन 2 से ही बनता है। ये जो 2 देख रहे हैं इनसे ही बनता है। हम इसको ज़रा यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जैसे हम लोग जो मेल है ना, मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। यही है एक्स्ट्रा वाला जो गुणसूत्र देख रहे हैं, लिंग गुणसूत्र। इस पे पता चलता है कि आखिर बच्चा कौन। अगर इसका मेल का Y आ जाए, क्या आ जाए, Y, और फीमेल में तो X रहता ही है, तो यहाँ पे ये यानी XY मिल करके क्या बनाएगा, एक लड़का बनाएगा। उसी तरह से अगर मेल का X आ जाता है, क्या आ जाएगा, मेल का X, फीमेल का तो X रहता ही है, तो डिपेंड करता है मेल का स्पर्म कौन सा गया है, वो लिंग का निर्धारण करेगा आखिर बच्चा है कौन, लड़का है या लड़की है। तो अगर वो X छोड़ रहा है तो ये क्या करेगा, X ऑलरेडी यहाँ पे X है तो ये लड़की होगी। जब ऐसा होगा, जब XX गुणसूत्र होगा तब ये लड़की होगी, और जब XY होगा तो वो हम लोग क्या समझेंगे, लड़का है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान मत दीजिए ये YX क्यों लिखे, हम बस बता रहे हैं कि यहाँ पे Y अगर आ गया और इधर से X आ गया तो भाई दोनों का जो एक मिलान होगा तो वो एक लड़का होगा, और जब XX दोनों क्रोमोसोम देगा तो फिर लड़की होगी। लिंग का निर्धारण इन्हीं 2 गुणसूत्र पे होता है, XY एंड XX पे। तो वही है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सिर्फ 2 ही सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी जो ऑटोसोम है 44 कितने हैं, ऑटोसोम से, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपको इसी में पॉइंट, सेक्स क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड बाय XX एंड XY। वही चीज आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है ना, लिंग गुणसूत्र को XX तथा XY से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी है, 44 क्रोमोसोम्स आर द सेम इन मेल एंड फीमेल, बट it is also a last 23rd chromosome that is located in form of XY is in male and XX in female। मतलब पुरुष तथा स्त्री में 44 गुणसूत्र समान होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन यह अंतिम का जो 23वां गुणसूत्र होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पुरुष में जो होता है वो XY होता है और मादा में XX होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पे कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। 2 ही लिंग गुणसूत्र होते हैं, मात्र 2, जिससे डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। अक्सर हम लोग गांव घर में ये सब सुनते हैं कि बेटी हुई है तो भाई ये सारा दोष माँ पे जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, ये सारा दोष कहाँ जाता है, ये पुरुष पे ही है। XY, अगर इसका X आ जाएगा तो लड़की होगी, अगर इसी का Y आएगा तो लड़का होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान और इस चीज़ का दोष कभी भी किसी दूसरे पे नहीं देना चाहिए, यानी कि जो फीमेल है उन पे इस चीज़ का दोष नहीं देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट एंड ब्रीफ अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इंपॉर्टेंट है, हम डालते जा रहे हैं, आप बस पढ़ते चलिए। पढ़ाना मेरा काम है, आपका समझना काम है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो देखिए, व्हेन offspring are produced by a single parent without the involvement of genetic fusion, the reproduction are called asexual reproduction। यानी जब अनुवांशिक संलयन की भाग लेना, यानी एक बिना किसी के, वो अकेला है, ठीक है, वो किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा है और अकेले ही अपना जनरेशन बढ़ा रहा है, भाई वही तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हम बताते हैं पेड़ पौधा को किसी का
किसी वाइफ या किसी के हस्बैंड की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ हम लोगों में होता है, गाय भैंस में होता है, ये सब जो है इन सब में होता है। बाकी पेड़ पौधा जो होता है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी वो उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो खुद अकेले ही अपने जनक को खुद पैदा करता है। तो वही बता रहा है कि माता पिता द्वारा संतान पैदा की जाती है, यानी बिना एकल माता यानी एक माता पिता द्वारा संतान पैदा की जाती है, तो प्रजनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। यानी ये जो प्रजनन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम पढ़ लेंगे। ए सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व मतलब इसमें केवल माता पिता यानी एकल माता पिता शामिल होते हैं, सिर्फ एक, ठीक है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, युग्मक इसमें नहीं बनते हैं सर, इसमें युग्मक का निर्माण होता ही नहीं है। नो फर्टिलाइजेशन, इसमें कोई निषेचन नहीं है भाई, है ही नहीं, इसमें दो कोई है ही नहीं तो निषेचन क्या होगा भाई। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट भाग ले रहे हैं। देयर इज ओनली मिटोटिक सेल डिवीजन, यानी इसमें केवल समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है बच्चों। डाउटेड ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, पुत्री जीव अनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होता है। बिल्कुल, आम का पेड़ आम की तरह होगा, कटहल का पेड़ कटहल नहीं होगा, आम नहीं होगा। आम का पेड़ आम होगा, कटहल नहीं होगा। खजूर का पेड़ खजूर होगा, तार नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये सेम ये जो होता है ना, चूंकि सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं, मतलब भाई जैसे हम वैसे ही हमारा बच्चा, वैसा वाला कंडीशन इसमें बनता है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑक्यूर्स रिपीटली, यानी इसमें जो है ना भाई जनरेशन बड़ी तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से। अगर देखिएगा एक पेड़ में अगर 100 आम फला है, उसका गिटली निकल जाए तो उसमें से भी 100 गिटली से पेड़ उग सकता है और बहुत तेज़ी से वो ग्रो करेगा। 5 साल में हमारा बच्चा इतना बड़ा इतना छोटा होगा और उतना जल्दी क्या होगा, वो 5 साल में एक बड़ा सा पेड़ हमको देखने को मिलेगा। तो भाई इसके अंदर में ना बड़ी तेज़ी से होता है, ठीक है, ग्रोइंग पावर जो है। चलिए इसमें अगला और अंतिम क्वेश्चन है बुआ, ये भी आप लोग शायद पढ़े होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्डिंग, राइट विथ एग्जाम्पल। देखिए बर्डिंग का मतलब क्या है भाई, ये चीज़ देखे होगे, पेड़ पौधा जो कलम वगैरह लगता है, तो हम एक ऐसे नॉर्मली कोई पेड़ देख लिए, ठीक है, और उसमें से एक ना डाली निकला हुआ है, इससे जुड़ा है, ठीक है। और वही चीज़ थोड़ा और कुछ दिन के बाद क्या होता है ना, ये थोड़ा बढ़ जाता है ना, और फिर ये बढ़ने के बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, अलग हो जाता है और ये अपना पेड़ का निर्माण करता है। दिस इज कॉल्ड बर्डिंग भाई, वही चीज तो बोल रहा है। इन बर्डिंग अ डाउटेड इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ बर्ड एराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी लाइक हेड्राइस्ट, यानी नवोदित में मूल शरीर से निकलने वाली छोटी कली, ये जो देख रहा हूँ ना, ये छोटी कली है, ठीक है, वो छोटे से हिस्से से एक डाउटर का निर्माण कर रहा है। ये देखिए धीरे धीरे बढ़ा और फिर क्या कर रहा है, एक डाउटर का निर्माण कर रहा है, जिसे हम लोग हाइड्रा या ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल में दिया है कि जैसे हाइड्रा या ईस्ट इस प्रकार का होता है, हाइड्रा में भी मुकुलन इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए बर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which a new but genetically identical offspring are produced, यानी बर्डिंग अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक नई आनुवांशिक रूप से समान संतान उत्पन्न होती है। देखिए आम के पेड़ में आप कलम लगाते देखे होंगे, नींबू के पेड़ में कलम लगाते हुए देखे होंगे भाई, बर्ड है ना, उसका जो देखते हो ना कली, वो धीरे धीरे ग्रो किया और देन हम उसको क्या किया ना, काट के वहाँ पे फिर से हम कलम लगा दिए और फिर वहाँ से हटाए, कुछ दिन के बाद नए पेड़ को रोप दिए। भाई वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके माथा में डायरेक्ट घुसा होगा। उम्मीद करते हैं अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम आपकी तैयारी हम संपूर्ण तरीके से कराएंगे इसी चैनल पे। यहाँ मैथ वाले भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैथ का भी हम पूरा क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपका मैथ भी इसी चैनल पर होने वाला है। जिस तरह फिजिक्स पर है उसी तरह बायो पढ़िए, उसी तरह केमिस्ट्री पढ़िए, उसी तरह मैथ भी पढ़िए। साथ में हम आपका इंग्लिश का भी तैयारी कराएंगे। 100% गारंटी आपका 80% प्लस ही रिजल्ट रहेगा, उससे नीचे नहीं रहने वाला। बस तैयारी हमारे तरीके से कीजिए, आपको बस समझना है और हो सके तो इस नोट्स को लिख लीजिएगा, ताकि इससे आपका क्या होना, राइटिंग स्किल मजबूत होगा। जो राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा जिसका निगड़ा लुल्ला होता है ना, उनका जैसे किसी हाथ फेंक दिया, किसी का पैर फेंक दिया, कौ किधर तक का हाथ फेंक रहा कहीं पे, तो भाई इस तरह का जो राइटिंग वाइटिंग होता है इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर आप कंटिन्यू लिखिएगा तो सारा हाथ पैर सब अपनी जगह पे आ जाएगा, सरल तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट की तरह खड़े रहिएगा, ठीक है। अब पागल सब होता है ना इधर उधर करने वाला, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मतलब राइटिंग इधर उधर जो लिखिएगा, आपका राइटिंग स्किल आपका नंबर को कम कर देगा। इस वजह से राइटिंग स्किल पे बिल्कुल बहुत तगड़ा तरीके से जोड़ दीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज़ इस सबको रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और भी दिया गया है फिजिक्स का क्वेश्चन, उसको भी रीड करते रहिए कंटिन्यू। थैंक यू।